एवरीवन, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो कल हम लोग ने देखा था बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में कितने कितने ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे उसे यूजेस करना है और उसके टाइप्स भी देखे थे। तो कल हम लोग ने जो एंड ऑफ द वीडियो में जो हमको एक क्वेश्चंस क्रिएट हुआ था राइट कि जो भी हम लोग डेसिमल आ रहा है या कोई भी बाइनरी नंबर आ रहा है एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो वो जो पर्टिकुलर बाइनरी नंबर है या पर्टिकुलर डेसिमल नंबर है वो कैसे कन्वर्ट होता है, उसके क्या मेथड्स है, वो हम लोग ने नहीं देखा था कल के वीडियो में। ठीक है, तो आज फुल वीडियो उसी के ही स्पेशल के बारे में है, क्योंकि जब आप बिटवाइज ऑपरेटर करते हो, ये बिटवाइज ऑपरेटर फिलहाल दिखने को बहुत छोटा है, बट जब आप मशीन लर्निंग में या डेटा साइंस में जब जाते हो, जब इमेज को आप रीडिंग करने के लिए चीज़ें करते हो, ठीक है, वीडियो को रीड करने के लिए आप एग्जीक्यूशन करते हो, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ यही होता है बिटवाइज ऑपरेटर, क्योंकि इसके अंदर में बिटवाइज ऑपरेटर और प्लस लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, बट लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में तो सिर्फ और हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके ट्रू एंड फॉल्स में आंसर हमें मिल रहा था, बट बिटवाइज ऑपरेटर में थोड़ी सी चीज़ें अलग थी। मतलब बिटवाइज ऑपरेटर में जैसे ट्रू एंड फॉल्स में आंसर ज़रूर मिल रहा था, बट एंड ऑफ द डे में अपने को डेसिमल में एक तो भी मिल रहा था, नहीं तो बाइनरी में हम लोगों को आंसर मिल रहा था। बट फिर वो चीज़ें अपने को पता कैसे चलेगी कि ये पर्टिकुलर बाइनरी नंबर ये पर्टिकुलर डेसिमल नंबर का ही है, जैसे कि 7 नंबर का बाइनरी नंबर या 5 नंबर का बाइनरी नंबर क्या है, तो वो चीज़ें हमें जब तक नहीं पता चलेगी तो हम उसको नहीं मतलब कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में और डेसिमल का नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, ये हमें पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ जब हम डीबगिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें खुद भी पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग पर्टिकुलर चीज़ें लिख रहे हैं क्या वो सही हो रही है या नहीं सही है। तो रीचेकिंग के लिए अपने को भी वो लॉजिक्स या अपने को वो तरीका आना ज़रूरी है। ठीक है, इस वजह से स्पेशली वीडियो में उसके लिए निकाल रही हूँ, जो कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल के अंदर। पहले बाइनरी वाला देख लेते हैं, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, इसके लिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, अभी दिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, याद है लेते हैं। सो बाइनरी, बाइनरी इन द सेंस, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर मैं लूँ तो बाइनरी मतलब क्या है। बाइनरी इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ दी जो एग्जीक्यूशन होता है, हमको जो भी आंसर मिलता है वो एक तो ट्रू में मिलता है, राइट, नहीं तो फिर फॉल्स में मिलता है ना। मतलब एक टाइप पे 1 मिलता है, नहीं तो एक टाइप में 0 मिलता है। ये इसकी पर्टिकुलर वैल्यू सिर्फ इसलिए दो ही होती है, एक 1 और एक 0 बाइनरी नंबर का। ठीक है, और ये वाले जो डेसिमल है, डेसिमल के अंदर में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, जो भी अपने नॉर्मली नंबर है वो सब जितने भी हो, फिर वो करोड़ हो या फिर लाख में हो, वट एवर इट इज। बट ये सब चीज़ें इसमें डिफाइन करती है, बट ये चीज़ें सिर्फ 1 और 0 में डिफाइन करती है। चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, तो अभी जो हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए जो भी जो मैं एक स्लाइड्स निकालती हूँ, उसमें आपको पर्टिकुलर तरीके से एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। इसके स्टेप्स लिख देते हैं हम लोग। किसके स्टेप्स हैं ये, बाइनरी टू डेसिमल के लिए। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी राइट साइड की जो डिजिट है, ठीक है, राइट साइड का जो डिजिट होता है, एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। तो समझो ये कोई तो भी टाइप का, गलत है थोड़ा सा, वेट, हाँ, 1 0 एंड 1 एंड 1। ठीक है, समझो ये कोई तो भी अभी सब अगर ये कॉम्बिनेशन किस में है, 0 एंड 1 में, इन द सेंस दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी नंबर। ठीक है, बट अभी ये हमें नहीं पता फिलहाल कि ये बाइनरी नंबर कौन सा डेसिमल नंबर हो सकता है, ये अभी अपने कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इसको ही डिफाइन करने के लिए इसका जो बेस होता है, इसका बेस होता है टू। टू क्यों बेस है, क्योंकि इसका जो भी अपने को आंसर किससे मिलता है, एक तो 1 में मिलेगा, नहीं तो फिर 0 में मिलेगा। इन द सेंस ये एक है और एक ये दो है, इसको मिला के इसको बोलते हैं टू बेस, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है टू बेस। अंडरस्टूड। और अभी हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ये जो पर्टिकुलर डिजिट है, सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसा लिख लो,
लिखने के बाद स्टार्ट करना है हमेशा राइट हैंड साइड से, मतलब इस साइड से हमेशा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सब मैं पहले लिख लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया चीज़ है, इसको वापस हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ये चीज़ समझी, टू बेस, टू बेस इसमें से क्लियर करना था। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या नंबर था अपना, 1 0 1 एंड 1, ये अपना था बाइनरी नंबर, ये इसका बेस है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा। कभी भी अगर आप बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हो डेसिमल के अंदर में, तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड से। तो पहले नंबर्स लिख लो, 1 1 0 एंड 1, पहले नंबर लिख लो जितने भी नंबर्स है, नंबर लिख लिया। उसके बाद इसको कर लो मल्टीप्लाई, 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 मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ, मैंने क्या बोला था, इसका बेस है 2, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा था ये 2, इसका मीनिंग है, क्योंकि यही चीज आपको डिफाइन करती है कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 से ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसको पावर दे देनी है 0, 0 पावर क्यों देनी, क्योंकि स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला डिजिट है। ठीक है, और फिर 2 ही देना है, यहाँ पे भी 2 ही देना है, यहाँ पे भी 2 ही देना है, सिंपल। अभी इस 0 के बाद क्या आता है, 1, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, सिंपल वे। अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं डिवाइड थोड़ा सा। अभी देखो, 1 × 2 0, इन द सेंस 1 वैसे ही रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा। अभी 2, 2 का मतलब क्या, यहाँ पे कुछ भी इसको अगर हम लोग ऐसे कर देंगे 2, राइट, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर है ही नहीं, यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब क्या है, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0 को फिर अगर हम लोग 0 से अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, बट यहाँ पे भी क्या है अपना 2 है। ठीक है ना, तो 1 × 2 इन द सेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1, अंडरस्टूड। अभी वापस से नीचे लेते हैं, 1 × 2, हाँ, अभी यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, तो 1 × 1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अभी, 2। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी, 0 × 2, अभी 0 एज इट इज रहेगा, है ना। अभी 2 मतलब क्या, 2 × 2, क्योंकि 2 टाइम डिजिट कौन सा है, 2 है, कितनी पावर है उसकी, 2 है, तो डिजिट रहा 2 और कितनी पावर है 2। तो अगर मैं इसको 0 एज इट इज रखू यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं 4 भी लिख दू, 2 × 2 = 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर किसी भी पर्टिकुलर जीरो को जीरो के साथ में अगर पर्टिकुलर डिजिट को अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका आंसर एंड ऑफ द डे 0 ही आता है, अंडरस्टूड। उसके बाद करें फिर 1 × 3, इसका बाइफिकेशन कैसे रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा। अभी डिजिट कौन सा है, 2 है, कितने बार प्रिंट करके लेना है, 3 बार, 2 2 एंड 2। ठीक है, 1 को रखते हैं एज इट इज। ठीक है, और 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8। ठीक है, अभी हम लोग ने कैलकुलेशन सबका कर लिया, इसका कैलकुलेशन हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया। अभी ये जो आंसर अपने को मिले हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 0 एंड 8। ठीक है, अभी ये वाले जो अपने को आंसर मिले हैं, इसे क्या करना है, सम करना है इन सबका, 8 0, और हमेशा स्टार्ट करना है लास्ट टू फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है। ठीक है, सो 8 0 2 +1, कितना होगा इसका आंसर, 11। ठीक है, इन द सेंस इसका जो बाइनरी नंबर है वो कौन सा है, 11 है, अंडरस्टूड, समझ में आया। इसी का ही ना हम लोग एक और एग्जांपल देख लें ताकि और चीजें अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल देख ले, ठीक है, दूसरा एग्जांपल,
समझो यहाँ पे है 1 1 0 एंड 2, इसका बाइनरी है, बाइनरी का बेस होता है 2। 1 1 0 एंड 2 लिख के ले लिया, मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई। स्टार्ट करना है हमेशा 2 से 2 से 2 से, क्योंकि बेस अपना 2 ही है। 0 1 2 एंड 3। ठीक है, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? अगर 1 इंटू 2 है तो, ठीक है, 1 इंटू 2 है तो क्या आएगा? इसका आंसर 1 ही आएगा। जो अपन निकाल के देखा था यहाँ पे, अपन वापस से एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 1 इंटू 2, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाय। उसके बाद 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है ना? वेट, अभी हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे? 1 1 0 1, सॉरी यहाँ पे अपन ने 2 लिया था, यहाँ पे 1 चाहिए था और यहाँ पे भी 1 चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? 1 0, वेट, एग्जाम्पल थोड़ा सा अपना गलत हो गया है, हम लोग क्या करते हैं, वापस से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 1 1 0 एंड 1। ठीक है, ये हो गया अपना डेसिमल पॉइंट। सबसे पहले क्या करना है अपने को? 1 लेना है, फिर 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 0 लेना है। ठीक है ना? फिर उसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है, 2 से 2 से एंड 2 से एंड 2 से। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करते हैं। 1 इंटू 2 0 रहेगा, तो यहाँ पे आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1 में आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी 0 है, जहाँ पे भी अगर एक शॉर्टकट देखने, कहीं भी अगर यहाँ पे आपका 0 हो ना, तो चाहे वो कितनी भी मल्टीप्लीकेशन क्यों ना करता हो, बट वो आप लोग को क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन का हमेशा आंसर आपको 0 में ही देगा। तो फिर अगर समझो 0 2 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 ही आएगा। 0 के वैल्यू ले लिया 1 इंटू 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 1 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4, तो आंसर मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इंटू 4, तो मतलब आंसर मेरा मिलेगा यहाँ पे 4 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, यहाँ पे लिख देती हूँ 0, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 4। ठीक है, वापस से 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 में क्या आएगा? 1 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फिर 1 इंटू ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया? फिर 8, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 8। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया? 8। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूँ, 8 4 0 एंड 1, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 8 4 0 1 का आंसर मुझे मिलेगा 13। तो मतलब ये इसका बाइनरी कोड क्या हो गया? मेरा 13 हो गया। अंडरस्टूड? हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देख लिए है इसके बारे में, आप लोगों को ये चीजें क्लिक करके देखनी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल वाला तो देख लिया, अभी अपने को देखना है डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग एक ले लेते हैं अच्छे से कोई कलर। ठीक है, हाँ, समझो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या करना है? डेसिमल कन्वर्ट करना है, राइट ना? अभी मैंने समझो लास्ट वाला डिजिट ही ले लेते, 13। ठीक है, अभी दो चीजें, बाइनरी का जो बेस था, बेस होता है 2, और अपना जो नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 जो भी है उसका बेस होता है 10। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी 10। ठीक है, ध्यान रखना है दो चीजें, बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। ठीक है, बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। इसका कैसे करना रहता है? जब आपने कोई भी पर्टिकुलर डेसिमल नंबर है, अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा वे है, किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस क्या है? 2 है, तो क्या करना है इसे? यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे अपन ने वहां पे मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पे करना है डिवीजन। ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट करना है अपने को?
बाइनरी में बाइनरी का बेस क्या है 2, इसलिए हमें यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करना है पर्टिकुलर इस नंबर को। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन इसका आ जाएगा 6, ठीक है ना। और रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। टू टू 2 6 12, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ पे ये है इसका रिमाइंडर, ध्यान में रखना है ये चीज, ये है इसका रिमाइंडर और ये है इसका क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसका क्वेश्चन, ये होगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। अभी ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे मैं ना इसका कैलकुलेशन यहाँ पे भी कर देती हूँ। समझो मैंने क्या किया, क्वेश्चन मेरा आया 6 और रिमाइंडर मेरा आया 1। जब तक अपना क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता तब तक हमें डिवाइडेशन करती रहनी है, ठीक है। तो समझो मेरा भी इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर मेरा आया, क्वेश्चन मेरा आया 6 और रिमाइंडर मेरा आया 1, ध्यान रखना ये चीज को, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे मैंने इसको इरेजर लेके ना इसको थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं हम लोग, इरेजर बड़ी छोटी है भाई इसमें तो बड़ा कर देते हैं। बड़ी होगी क्या, नहीं बड़ी नहीं हो रही वो वाली, अपन न्यू स्लाइड ही में कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पे 2 और 3, इसका मेरा आंसर मुझे मिला था 12 और यहाँ पे मुझे मिला था 1, ठीक है। उसके बाद वापस से 2, अभी मेरा रिमाइंडर क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है 6, तो फिर यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 3 6, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0, बट अभी भी मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद वापस से फिर 3 यहाँ पे लूंगी, फिर 2 यहाँ लूंगी, उसके बाद 2 2 4 तो नहीं आएगा, 2 1 2 आएगा, यहाँ पे 1, वापस से रिमाइंडर 1 आ गया बट ऊपर में 1 ही है, वापस से 1 इज, अब भी जाके क्या आया मेरा आंसर यहाँ पे 0, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या आया है 0 आया है, क्वेश्चन मेरा आया अभी 0। तब जाके क्या करना है, अभी जो भी इसका ये चीजें आई है ना, इसका जो भी रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर हमेशा स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा, जो भी आपका राइट हैंड साइड रहेगा यहाँ से हमेशा स्टार्ट करना है, जो भी आपका लास्ट में जो भी आपने डिवाइडेशन किया रहेगा फिर वहां से स्टार्ट करना है, जो भी आपका रिमाइंडर आया रहेगा, लाइक जैसे कि पहले वाला मेरा रिमाइंडर आया था ये 1, उसके बाद मेरा रिमाइंडर आया था ये वाला 2, मतलब 1, फिर उसके बाद फिर ये, फिर उसके बाद ये, तो इसका बेस बन चुका है और इसका जो पर्टिकुलर जो 30 था, 30 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1101, अंडरस्टूड। मतलब आपको ये समझ के चलना है, अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी करना है तो आपको डिवीजन करना है, और डिवीजन बहुत इजी है, आप लोगों ने देखा, अगर ये चीज आपको ये चीज अच्छे समझ में नहीं आया तो रिपीट रिपीट वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, अच्छा हो गई। समझो मेरे को अभी क्या करना है, 25 का निकालना है, 25 का क्या डेसिमल नंबर होता है, किसमें निकालना है मुझे, डेसिमल, डेसिमल मतलब बेस, और इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, बाइनरी में, बाइनरी का नंबर कन्वर्ट करना है, मतलब इसका बेस क्या रहेगा, इसका बेस जो भी वट एवर इट इज रहे यहाँ पे, या इसका बेस आएगा 2, ये इतना चीजें बस ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्टार्ट कर देना है अपना काम करना, यहाँ पे समझो मैंने किया 25 और यहाँ पे मैंने किया 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा रहेगा मेरा क्वेश्चन क्या है 2, यहाँ पे आएगा ऐसा, ठीक है ना। तो समझ लो 2 1 2, ठीक है, 2 4 तो नहीं आएगा, 2 2 4 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट। यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया, 1 आंसर आया। वापस से क्या करना है 2, फिर यहाँ पे आएगा 12, तो यहाँ पे आएगा 2 6 12, ठीक है। फिर वापस आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, और 2 3 6, ठीक है, 2 1 2,
सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 1, इसके बाद 2 0 फिर 1, ठीक है। मतलब हमारा भी क्वेश्चन आ चुका है, तो भी यहाँ पे डिवीजन करना बंद कर देना है अपने को, ठीक है। तो अभी आंसर इसका कैसे आएगा अपना, ठीक है ना। इसको नहीं छोड़, कभी भी अगर ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद आपको यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आपको ये चीज़ें इग्नोर करनी है, सिर्फ आपको ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। कभी इस मतलब अगर आपने राइट हैंड साइड वाला पार्ट अगर ले लिया तो वो आपका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला जो साइड होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये साइड कभी नहीं लेनी है, हमेशा इस ये वाली साइड लेनी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहाँ से करना है अपने को, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले आया है अपना 1, उसके बाद अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर आया है अपना वापस से 1, ठीक है ना। उसके बाद आया है अपना 0, उसके बाद वापस से अपना 0 आया है, फिर अपना आया है 1, ठीक है। तो इसके अंदर में आ जाएगा 1 1 0 0 1, ठीक है। मतलब हमारा डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो चुका है अभी बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो आप लोग को रीचेकिंग करने आना चाहिए कि अगर पर्टिकुलर कोई हमें बाइनरी नंबर दिया है तो हमें चेक करने आना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पे। देखो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 30 सेकेंड 40 सेकेंड बहुत हो गए, बट अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आपको वहाँ पे चेक करने आना चाहिए पर्टिकुलर नंबर सच में वो डेसिमल नंबर जो दिया हुआ है क्या वो बाइनरी नंबर सच में है। अगर वो बाइनरी नंबर अगर दिया हुआ है क्या सच में वो डेसिमल नंबर है वो पर्टिकुलर नंबर का, वो सब चीज़ चेक करने आनी चाहिए। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अभी जो भी अगर हाँ आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे वो आपके मिस नहीं होंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा वो अभी ऑपरेटर्स के ऊपर में ही रहेगा। आज स्पेशल वीडियो बनाया था मैंने बाइनरीज के लिए। अभी अपना जो भी है रिलेशनल ऑपरेटर ऑलरेडी हो चुका है, अरिथमेटिक हो चुका है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो चुका है, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर भी हो चुका है। अभी अपने लास्ट के 3 ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, और एक बचा हुआ है, एक और है शायद से आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर है इसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटर अभी आपके बचे हुए हैं, 3 ऑपरेटर और हैं, ठीक है। तो हमारी जो ये जो भी है ऑपरेटर्स खत्म होने के बाद फिर हम लोग न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग।